एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है किसी त्रिभुज में कोण B इक्वल टू 45 डिग्री, कोण A इक्वल टू 105 डिग्री और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। पहले हमें इस त्रिभुज का त्रिभुज की रचना करनी है, त्रिभुज ABC की। फिर इसके समरूप में एक ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी प्रत्येक भुजा इसकी भुजा का 4/3 हो, यानी कि स्केल गुणांक है वो 4/3 है। स्केल गुणांक बराबर 4/3। सबसे पहले BC बना लीजिए। ये 7 सेंटीमीटर की BC खींच ली। B और ये C। इसके बाद हमें दिया हुआ है कोण B 45 डिग्री। B पे 45 डिग्री के कोण का निर्माण करेंगे, रचना करेंगे। 45 डिग्री का कोण बनाते हुए ये कोई हमने रेखा खींची BX, 45 डिग्री का कोण बनाती हमने BX। इसके बाद हमें कोण A दिया हुआ है 105 डिग्री, कोण C नहीं दिया है तो कोण C हम निकाल सकते हैं। त्रिभुज ABC है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, इनका योगफल कितना होता है 180। किसी भी त्रिभुज के तीन अंकों का योगफल 180 होता है। यहाँ A और B का मान रख दो। A 105 डिग्री है, B 45 डिग्री है, C हमको निकालना है 180 डिग्री। ये हो गया आपका 150 डिग्री प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण C कितना हो गया आपका 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। तो कोण C आपका कितना आ गया 30 डिग्री। अब आपका जो बिंदु दिया हुआ है C पे 30 डिग्री का कोण बना दीजिए। 30 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींचती हो जाती है C बाई ये 30 डिग्री का कोण, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, बिंदु के ऊपर। इस तरीके से हमें ये त्रिभुज ABC की रचना करते हैं। इसके बाद क्या करना है हमें, हमारा स्केल गुणांक कितना है 4/3। तो रेखाखंड BC के साथ निकोण बनाते हुए कोई रेखा खींच लीजिए। BZ खींचिए, इस पर 4 चाप लगा दीजिए समान दूरी पर। प्रकार के नौकरी ध्यान रखो, इसमें कोई दूरी नहीं लो और समान दूरी के 4 चाप लगा दो। 1 2 3 और 4। जो तीसरा वाला है 4 का नाम लिखो, जो है आपका B1, ये B2, ये B3 और ये हो गया आपका B4। B3 को C से मिला दीजिए। और ये जो BC है आपकी रेखाखंड जो BC है, इसको थोड़ा आगे तक और बढ़ा लीजिए। और CB3 के समांतर हम रेखा खींचे, कोई भी रेखा खींचेंगे B4 से। तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रकार तीनों ध्यान रखो और इस पर कोई ऐसे हाथ लगा, ऐसे लगाना चाहो तो ऐसे लगा दो और ऐसे लगाना चाहो तो ऐसे लगा दो। ये रखी प्रकार तीनों और हमको इस पर इस तरीके से हमने एक हाथ लगा दिया। अब इसको नाप लीजिए, उतना ही यहाँ से काट दो, नाप करके। अब उसको मिलाते हुए ये रेखा खींच दो।
ये BC के बड़े हुए भाग को मालूम कहाँ पर काट रही है, C1 पर काटती है, इसको C1 नाम है। अब AC की समांतर रेखा खींचेंगे C1 से। अब जो कोण ये बना हुआ है 30, उतना ही कोण यहाँ पर बना दीजिए, यानी कि जो आर्क ये लगाए ना, ये देखिए ऐसे भी यहाँ से ये आर्क लगा दीजिए यहाँ पर। अब इसको नाप लीजिए कितना है, 30, तो 30 डिग्री पे इसको मिला दीजिए। जो A1 पर काट रहे हैं, रेखा की अक्ष को कहां पर काट रहे हैं, A1 पर। A1 BC1 ही हमारा अभीष्ट त्रिभुज है, जो त्रिभुज ABC के समरूप है और जिसकी प्रत्येक संगत भुजा त्रिभुज ABC की संगत भुजा का 4/3। चलिए चलो एक बार फिर समझा देते हैं। हमें यहाँ त्रिभुज दिया हुआ है ABC, जिसमें कोण B 45 डिग्री है, कोण A 105 डिग्री है, BC भुजा रेखाखंड है वो 5 सेंटीमीटर है। इसके बाद सबसे पहले हमने रेखाखंड BC 7 सेंटीमीटर का खींचा। इसके बाद बिंदु B पर 45 इंच का कोण बनाती हुई रेखा BX खींची। अब यहाँ हमारे पास कोण C है, तो कोण C और निकाल लेते हैं। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का गुणनफल 180 अंश होता है, तो कोण A, कोण B प्लस कोण C, इनका सम हमने 180 अंश रखा। A और B की वैल्यू रख दी, प्लस C 180, इन दोनों का सम 180 आ गया, कोण C का मान हमारा 30 डिग्री आ गया। तो यहाँ हमें बिंदु C पर कोण 30 डिग्री का रचना करते हुए रेखा CY खींची। इसके बाद हमें संपूर्ण त्रिभुज की रचना करनी है, उसका स्केल फैक्टर हमें 4/P दिया हुआ है। तो B के साथ BC के रेखाखंड BC के साथ में कोण बनाती हुई कोई रेखा BZ खींची। इस पर समान दूरी पर 4 चाप लगा ली, B1 B2 B3 B4। B3 को C से मिला दिया, फिर C B3 के समांतर में रेखा खींची, C1 B4, और फिर AC के समांतर में ये खींची A1 C1। इस प्रकार हमें अभीष्ट त्रिभुज कौन सा मिला, A1 B C1। अब रचना के पद लिखिए, रचना के पद। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। नंबर 1, सबसे पहले क्या किया, रेखाखंड हमने BC खींचा। रेखाखंड BC बराबर 7 सेंटीमीटर का खींचा। इसके बाद क्या किया, B पर हमने 45 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा BX खींची। बिंदु B पर 45 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा BX खींची। इसके बाद क्या किया, जो C बिंदु है इस पर 30 अंश का कोण बनाती हुई रेखा CY खींची। बिंदु C पर 30 अंश का कोण बनाते हुए रेखा CY खींची। ये हमने क्या खींची, BX और CY। CY ये होगी, BX होगी, ये दोनों कहाँ काटती है, बिंदु पर। रेखाएं नंबर 4, BX व CY एक दूसरे को बिंदु पर काटती है।
बिंदु ए पर काटती है। ठीक है, आप बिंदु ए पर काटते हैं। उसके बाद हमको क्या मिल गया, 5वां नंबर, इस प्रकार त्रिभुज एबीसी की रचना की। अब त्रिभुज एबीसी हमारा बन गया। इसके बाद क्या किया हमने, नंबर 6, रेखाखंड बीसी के साथ निकोण बनाती हुई रेखा बीजेड खींची। रेखाखंड बीसी के साथ निकोण बनाते हुए रेखा बीजेड खींची। अब ये रेखा बीजेड खींचने के बाद हमने क्या किया, चाप लगाया इस पर समान दूरी पर। रेखा बीजेड पर समान दूरी पर चार चाप इस प्रकार लगाए। कैसे लगाए, B1 किसके बराबर, B1 B2 के, और B1 B2 किसके बराबर, B2 B3 के, और B2 B3 किसके बराबर, B3 B4 के। यानी कि ये और ये पार्ट आपस में बराबर है। नंबर 8, इसके बाद क्या किया हमने, चाप लगाने के बाद C को B3 से मिलाया, C को B3 से मिलाया। इसके बाद क्या किया था, C को B3 से मिलाने के बाद C1 B4 किसके समांतर खींची, C B3 के, C1 B4 समांतर C B3 खींची। इसके बाद क्या किया हमने, नंबर 10, AC के समांतर हमने कौन सी, A1 C1 खींची, A1 C1 समांतर AC खींची। नंबर क्या है, फिर क्या किया, इसके बाद AC के समांतर A1 C1 खींची। जो रेखा BX को A1 पर काटती है, A1 पर काटती है। हमने A1 C1 समांतर खींची, BX को कहाँ काट रही है, A1। इस प्रकार त्रिभुज A1BC1 की रचना की। ठीक है, नंबर 12, त्रिभुज A1BC1 की अभीष्ट त्रिभुज है, अभीष्ट त्रिभुज है। क्लियर, एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण को छोड़कर के दो भुजाएं दी हुई हैं।
मान लो रफली यहाँ कोई चित्र बना लेते हैं, ये कोई आपका त्रिभुज दिया है ए बी सी, तो कर्ण को छोड़ के यानी ए सी को छोड़ के ए बी और बी सी दिए, ये मान लेते दिया है। ए बी दी है 4 सेंटीमीटर और बी सी दिया है आपका 3 सेंटीमीटर। और इस त्रिभुज के समरूप हमें एक ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी प्रत्येक भुजा त्रिभुज एबीसी की भुजा का 5/3 हो, यानी स्केल गुणांक 5/3। ये त्रिभुज कैसा है, समकोण है, तो इसका कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा। सबसे पहले समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे, तो बीसी बना लीजिए। रेखाखंड बीसी कितने का है, 3 सेंटीमीटर का। 3 सेंटीमीटर का खींच लिया हमने बीसी। बी पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए कोई रेखा खींचिए। ये 90 डिग्री का कोण बनाती हुई ये रेखा खींचती है। चांदी से बनाना चाहो चांदी से, कंपास से बनाना चाहो तो कंपास से बनाना। BX आप AB की लेंथ कितनी है आपकी, 4 सेंटीमीटर। कंपास में 4 सेंटीमीटर की दूरी लो और B को केंद्र मानकर एक चाप लगाओ। ये पॉइंट आपका कौन सा हो जाएगा, ए को सी से मिला दीजिए। इस तरीके से समकोण त्रिभुज एबीसी की रचना होगी। अब इसके बाद हमें क्या बनाना है, समरूप त्रिभुज एबीसी की समरूप त्रिभुज बनाना है और उसके गुणांक दिया 5/3। तो बीसी से न्यून कोण बनाते हुए जो कोई रेखा खींच दीजिए बी वाई। इस पर 5 चाप लगा दीजिए समान दूरी पर। प्रकार की नौकियां रखो, पूरी दूरी पे 5 चाप, 1 2 3 4 5। स्केल गुणांक आपका 5/3 यानी कि 1 से ज्यादा है। डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। तो जो अभीष्ट त्रिभुज है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, वो इस वाले ट्रायंगल से बड़ा बनेगा। 5/3 इसको नाम दे दीजिए, हो जाएगा आपका B1, ये B2, ये B3, ये B4 और ये B5। B3 को C से मिला देंगे, ये B3 को भी C से मिला देंगे। ये हमारा C। अब CB3 के समांतर रेखा खींचनी कहां से, यहां से B5 से। तो प्रकार की नोक यहां रखो, एक आर कैसे लगा दो, ऐसे यहां पर रखो, एक आर इस तरीके से लगा दो। अब इसको नाप लीजिए कितना है, जितना हो ये यहां से लेके यहां का, मतलब यहां, तो इसको मिलाते हुए रेखा को खींच दी। आप बीसी को आगे तक बढ़ाइए। जो बीसी के बड़े भाग को कहां काटता है, C1 पर, जब मान लीजिए। अब AC के समांतर रेखा खींचेंगे C1 से, तो जो ये कोण दिया हुआ है इतना कोण बना लीजिए, जो ये दिया प्रकार यहां रखेंगे और ये को जैसे आर लगा। अब देख लीजिए, नाप कीजिए कितना है, यहां से पास में ऐसे आएगा। इसको मिला के लिए आप जो GX को A1 पकड़ा मान लीजिए। इस तरीके से हमें
A1BC1 अभिष्ट त्रिभुज मिल गया। अभिष्ट समकोण त्रिभुज, ये समकोण है तो ये भी समकोण। रचना के पद, एक बार इसको फिर समझा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ हमारा 7, इसमें एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें दो भुजाएं दी हैं कर्ण को छोड़ के। तो एक भुजा हमारी ये भी होगी यानी कि आधार, और एक लंब हो गया, एक 4 सेंटीमीटर, एक 3 सेंटीमीटर, कोण भी 90 डिग्री का है। इसके समकोण त्रिभुज एबीसी के समरूप हमें एक ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी प्रत्येक भुजा समकोण त्रिभुज एबीसी की भुजा का 5/3 हो, यानी स्केल गुणांक 5/3 हो। तो सबसे पहले हमने रेखाखंड बीसी खींचा, 3 सेंटीमीटर का बीसी खींचा। इसके बाद बी पर 90 का कोण बनाती हुई रेखा हमने बीएक्स खींच दी। इसके बाद कंपास में हमने 4 सेंटीमीटर की दूरी ली और बीएक्स पे एक चाप लगा दिया जो बीएक्स को ए पर काटता है, ए को सी से मिला दिया। इस प्रकार हमने समकोण त्रिभुज एबीसी की रचना की। इसके बाद हमने रेखाखंड बीसी के साथ निकोण बनाती हुई कोई रेखा बीवाई खींची। इसमें समान दूरी पर 5 चाप लगा दिए, B1, B2, B3, B4, B5। स्केल फैक्टर हमारा स्केल गुणांक जो दिया है वो 5/3 है, तो हमने B3 को C से मिला। इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसलिए बनने वाला जो त्रिभुज होगा वो दिए त्रिभुज से हमारा बड़ा होगा, मिला दिया। CB3 के समांतर हमने B5 से इस जो रेखा खींची वो है आपकी C1B5। इसको भी नाम देना चाहो तो देखो यहाँ Z रखो। इसके बाद AC के समांतर हमने C1 से एक रेखा खींची A1 C1 जो BX को कहां पर काटती A1 रचना के। नंबर 1 सबसे पहले क्या किया हमने, रेखाखंड BC कितने का खींचा, 3 सेंटीमीटर का खींचा। इसके बाद क्या किया, बिंदु B पर बीजे वाला 90 अंश का कोण बनाते हुए 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखाखंड रेखा BX खींची। इसके बाद क्या किया, B को केंद्र मानकर और प्रकार में कितनी दूरी ली, 4 सेंटीमीटर। B को केंद्र मानकर प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर BX पर एक चाप लगाया जो BX को बिंदु A पर काटता है, बिंदु A पर काटता है। इसके बाद क्या किया था हमने, जो वाला बिंदु है A को हमने किससे मिलाया था, C से। नंबर 4 बिंदु A को C से मिलाए।
फिर क्या होगा, समकोण तो ए बी सी की रचना, ए बी सी। इस प्रकार समकोण त्रिभुज एबीसी की रचना की, एबीसी की रचना की। ठीक है। नंबर 6, एबीसी की रचना के बाद क्या किया हमने, रेखाखंड बीसी के साथ में कौन बनाती है रेखा पीवाई। रेखाखंड बीसी के साथ नील कोण बनाते हुए रेखा बी बाई खींची। नंबर 7, फिर इस पर समान दूरी पे 5 चाप लगाए। रेखा बी वाई पर समान दूरी पर 5 चाप इस प्रकार लगाए। इस तरीके से लगाए। B1 किसके बराबर है, B1 B2 के, और B1 B2 किसके बराबर है, B2 B3 के, और B2 B3 किसके बराबर है, B3 B4 के, और B3 B4 किसके बराबर है, B4 B5 के। नंबर 8, इसके बाद क्या किया हमने, C को B3 से मिलाया, C को B3 से मिलाया। नाइन, C1 B5 किसके समांतर खींची, CB3 के, C1 B5 समांतर CB3। इसके बाद क्या किया हमने, A1 C1 किसके समांतर खींची, AC के, A1 C1 समांतर AC खींची। इस प्रकार समकोण त्रिभुज A1 BC1 की रचना की। नंबर 12, त्रिभुज A1 BC1 की अभीष्ट समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा tangents of circle
वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे कोई ये वृत्त दिया हुआ है, तो इस पे हम वृत्त के अंदर कोई भी बिंदु दिया हो, मान लीजिए कि बिंदु नहीं दिया हुआ, तो इस वृत्त पे हम कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। या तो कोई रेखा खींचेंगे तो इस तरीके से खींचेंगे, तो ये जीवा, इस तरीके से खींचेंगे तो ये जीवा होगी। इस तरीके से खींचा, मान लीजिए पी क्यू है, तो जो हमारा क्या हुआ, छेदक रेखा सेकंड। इस तरीके से सीढ़ी खींची तो ये आपकी जीवा हो जाएगी। लेकिन यदि वृत्त के अंदर कोई बिंदु दिया हुआ हो तो उससे स्पर्श रेखा हम नहीं खींच सकते हैं। दूसरा केस, वृत्त की परिधि में कोई बिंदु दिया हुआ हो, मान लो ये दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है, तो इस बिंदु से जाके हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जो इस बिंदु पे से स्पर्श करेगी और इस पर त्रिज्या लंब होती है। या वो जो बिंदु है वहां से जो त्रिज्या जा रही है, इस बिंदु पे जो लंब रेखा होती है वो उसकी स्पर्श रेखा होती है। यानी कि PAB आपकी एक स्पर्श रेखा है। तीसरा केस बनता है, जैसे ये कोई वृत्त दिया हुआ है आपका और वृत्त के बाहर कोई बिंदु दिया हुआ है आपकी, तो इससे केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक ऐसे और दूसरी ऐसे। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये दोनों स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती हैं। इस तरीके से ये त्रिज्या है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये वो P, A और B, यानी कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं P और B बराबर। जब परिधि पर कोई बिंदु दिया होता है तो केवल उससे एक और एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और वृत्त के अंदर कोई बिंदु दिया है, अभ्यंतर में कोई बिंदु दिया है, तो उससे कोई भी स्पर्श रेखा खींचना संभव नहीं है। क्लियर? आप रचना करें।